बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अयान किचन में खुशामदीद है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में पालक की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है, झटपट से रेडी हो जाती है। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें पालक है, आलू है, टमाटर है और लहसुन है, अदरक है। तो हमारे पास ये हाफ़ के जी हमारे पास पालक है। इसको हम साफ़ करके अच्छे से काट लेंगे। काटने के बाद धो के बॉईल कर लेंगे। तो ये एक अदद आलू है और यहाँ हमारे पास एक पाव टमाटर है। हाफ़ के जी के अंदर आपने एक पाव टमाटर डालने हैं। ये मेरे पास तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है, इसमें से हम हाफ़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद यहाँ हमारे पास है लहसुन। लहसुन के हमारे पास जवे हैं 8 से 10। तो यहाँ से हम इसमें से 5 जवे जो हैं मोटे मोटे वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये है हमारे पास मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स। हम इनको मिक्स करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो पालक की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ हमने ले लिए हैं टमाटर। यहाँ पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। हम इसके अंदर इनको डिप कर देंगे। तो इनको हम डिप कर देंगे 1 से 2, इसको हम जोश देंगे और उसके बाद इनको निकाल लेंगे। ये पालक है हमारे पास। हम पालक को अच्छे से साफ़ करके काट लिया था। काटने के बाद मैंने उसे 3 से 4 दफ़ा बड़ी टोकरी में डाल के पालक को धो लिया है और यहाँ पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको बॉयल होने को रख दिया है। यहाँ पतीली के अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो था वो अच्छे से बना लिया था और उसमें हम हस्बे ज़रूरत शामिल कर लेंगे ऑयल। और इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से फैला लेते हैं ताकि बराबर एक जैसी इसको हीट लगे। इसको हमने ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और लाइट गोल्डन होने तक आपने इसको पकाना है। तो ये इस तरह से हमने आलूओं को डी शेप में काट लिया है। इतनी मोटाई है इसकी और इस तरह से है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी काटना चाहें काट सकते हैं। तो यहाँ हमने टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है। सुरख मिर्च है और नमक है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक मैं कम इस्तेमाल करी क्योंकि पालक भी नमकीन होती है। तो ये हमारे हैं इंग्रेडिएंट्स। अगर आप सुरख मिर्च नहीं पसंद करना चाहते तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च पीस के डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जो हमारी पालक है वो अच्छे से बॉयल हो रही है। जब तक ये हमारी बॉयल हो रही है तो उतनी देर में हम जो है दूसरी तरफ इसको हम देख लेते हैं। यहाँ ये लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो हमने इसको डार्क ब्राउन या कोई और कलर नहीं देना, बस लाइट जब आपको लगे कि हल्का हल्का गोल्डन सा हो रहा है तो फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू। तो आलूओं को हमने अच्छे से काट के धो के रखा हुआ था, वो शामिल कर दिए और इनको कर लेंगे आप अच्छे से मिक्स। इसको हम करेंगे फ्राई। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। जब थोड़े से आपको लगे कि ये कुक होना शुरू हो गए हैं तो फिर आपने इसके अंदर जो टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देना है। तो जो हमारे आलू बकाया कच्चे रह गए हैं वो इस टमाटर में जो पानी है उसी में ही गल जाएंगे। कितना ज़बरदस्त, ये देखें इसका कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। वाह, ग्रीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा ग्रीन कलर है। तो ये और इधर जो है हमारे जो टमाटर और उसके बाद आलू जो हम पका रहे हैं वो, और उधर से इसका कलर, दोनों का कलर कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे नमक और सुरख मिर्च। इसको हमने शामिल कर दिया और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद आँच जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है ताकि ये जले नहीं, बल्कि अच्छे से पानी जो है खुश्क हो जाए और ये मिसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे। तो हमारे मिसाले ने यहाँ पर ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। जो हमारी पालक थी वो अच्छे से गल चुकी थी, उसे हमने छान लिया था। छानने के बाद जब वो ठंडी हो गई तो मैंने उसको पीस लिया था। तो यहाँ आलू जो हैं वो हमारे तकरीबन पक चुके हैं। तो ये देखें जी, हमारे इसकी ज़बरदस्ती पेस्ट बना ली। इसका कलर भी देखें कितना प्यारा है, ग्रीन है बिल्कुल। बिल्कुल कलर बॉयल होने से बिल्कुल कलर फेड नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें हल्का सा नमक ऐड किया था। तो इसको हमने शामिल कर दिया इसमें। वाह, कितना ज़बरदस्त ग्रीन कलर है, फ्रेश ग्रीन कलर है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद ये देखें कितने ज़बरदस्त में बबल्स बन रहे हैं और वो बबल्स जो बन रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारे बाहर जो हैं वो कतरे गिर रहे हैं, तो हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो बाहर छींटे निकल रहे हैं वो बाहर ना आए। तो अब हम इसको देखेंगे, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, बिल्कुल हल्का हल्का उसमें रह गया है, बहुत
थिक जो है गाढ़ापन आ चुका है हमारे सालन के अंदर। और यहाँ आलू को हम प्रेस करके देख लेते हैं, ये अच्छे से जो आलू हैं वो गल चुके हैं। अब हमें मज़ीद और इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसका पानी जो थोड़ा बहुत रह गया है हमने उसको खुश्क करना है। तो यहाँ हमने फ्लेम को मीडियम से लो कर दिया है और आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी अच्छे से खुश्क हो रहा है। बाहर से किनारों की तरफ से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है पालक ने, मगर सेंटर से अभी रहती है। तो इसको आप हिला देंगे। हिलाने के बाद फिर हमारी अच्छी सी जो है पालक वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं जी, हमने एक चपाती बना ली है और साथ में हम रखेंगे यहाँ पालक। तो जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट में वैसा करते हैं कि चपाती के ऊपर ही वो हमें सालन लगा के देते हैं। स्पेशल उनकी कोई प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें उनका अपना ही तरीका होता है प्रेजेंट करने का, तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने चपाती रखी, साथ ही हमने रख लिया सालन। वाह, लुकिंग नाइस। देखिए कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल ग्रीन बनी है, बिल्कुल उसका कलर ख़राब नहीं हुआ, ब्लैक नहीं हुई। तो यहाँ हमारी ज़बरदस्त चपाती और साथ में जो है वो पालक का सालन, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा। अब हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसी बनी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोगों ने लाजमी बनानी है। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है। आपने लाजमी ट्राई करनी है, फिर बताइएगा कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।